परम पवित्र पिता का मैं फिर से धन्यवाद करता हूं। आप सबका मसीही वंदना भी। हम अभी सीधे सीधे गलातियों की पत्री में चले जाएंगे। उसका 6 अध्याय की 14वीं वचन, गैलेशियंस 6:14। गलातियों 6 का 14वीं वचन को किसी भी भाषा में पढ़िएगा। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। प्रेज गॉड। ब्रूस नाम का एक लेखक ने लिखा हुआ एक बात मैंने पढ़ा। उन्होंने ऐसे लिखा, अर्बोरी इनफेलिसी सस्पेंडिटो, मतलब हैंग हिम ऑन द अनलकी ट्री। हैंग हिम ऑन द अनलकी ट्री, अर्थात उसको उस निर्भाग्य पेड़ पर चढ़ाओ, उस श्रापित पेड़ पर उसे चढ़ाओ। यहूदियों का भी नियम यह था, जो पेड़ पर चढ़ाया जाता वो, पढ़िएगा 3 का 13वां वचन। 3 का 13। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। जो कोई खाट पर यानी लकड़ी पर या पेड़ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। वो श्रापित है। पुराने नियम में परमेश्वर ने इस्राएलियों से बात करते समय यह कहा था, जो भी खाट पर लटका दिया जाए वह श्रापित है। तो पुराने नियम में परमेश्वर ने उस बात को बताया था, उसको उठा करके यहां पर बताया है कि यीशु मसीह खाट पर या लकड़ी पर या पेड़ पर लटकाया गया था। तो यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित हुआ या श्राप बना? श्राप बना। हमारे लिए श्राप बना। हमारे लिए श्राप बना। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्राप बना। वही बात है यहां पर जो ब्रूस ने जो लिखा है, हैंग हिम ऑन द अनलकी ट्री। क्योंकि खाट पर लटका दिए जाने वाला, पेड़ पर लटका दिया जाने वाला श्रापित है। तो यीशु मसीह हमारे लिए श्राप बना और हमको श्राप से, व्यवस्था की श्राप से छुड़ाया। सो जीसस was made a curse for us as he was hung on the cross, on the tree, and thus he freed us from the curse of the law, व्यवस्था की
श्राप से मसीह ने हमको आजाद किया, छुड़ाया। और एक वचन को पढ़ेंगे, इब्रानियों 12 का दूसरा वचन। इब्रानियों, हिब्रूज 12:2। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके उस क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। क्रूस का दो और अनुभवों के बारे में हम उस वचन में पढ़े। 2 more experiences, taste of the cross। अभी हमने इब्रानियों 3 का 13 में 14 में पढ़े, क्रूस का अनुभव है श्राप। अब इब्रानियों 12 का 2 में हमने पढ़ा दो चीज। क्या क्या है, आपने ध्यान दिया? हम खुद भी एक वचन पढ़ करके उसका अर्थ समझने लायक बने, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। बोलिए। लज्जा। ठीक है, लज्जा। और उलझाने वाले। वो तो पहले पद में है ना, दूसरे पद में कुछ नहीं है। आप इन्हें तो पढ़ी थी, उलझाने वाले तो आपने दूसरे वचन में नहीं पढ़ी ना। एक और अनुभव है, endured the cross। या एंड्यूरिंग द क्रॉस। उसमें हिंदी में लिखा है दुख को सहा। सो क्रूस का दो अनुभव, एक है लज्जा, अवमानना, और दूसरा है एंड्यूरिंग द क्रॉस, मीन्स एंड्यूरिंग द सफरिंग्स, द पेन्स। सो शेम एंड पेन, क्रूस का दो अनिवार्य अनुभव है। शेम, लज्जा, शर्मिंदे होने की स्थिति। क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले लोगों को यीशु मसीह के बारे में भी हम पढ़ते हैं। पहले तो मसीह का वस्त्र निकाल कर कोड़े लगवाया। कोड़े लगवाने के बाद में यीशु मसीह के ऊपर एक लाल रंग का वस्त्र या एक चादर ओढ़ाया। थोड़ी देर के बाद सिपाहियां आकर क्रूस पर चढ़ाने ले जा रहे थे, तो उस लाल रंग का वस्त्र को निकाला और यीशु को अपना वस्त्र पहनाया। मसीह को अपना वस्त्र पहनाकर कंधे पर क्रूस रख के कलवरी या गोलगोथा की ओर लेकर गया। कल भी मैंने बोला, गोलगोथा शब्द या गुलगुथा शब्द बाइबल में दिया है, उसी का यूनानी शब्द है कलवरी। तो दोनों एक ही है, गोलगोथा और कलवरी दोनों एक ही है। तो अपना ही वस्त्र पहनाकर खांते पर क्रूस रखकर उस गुलगोथा की ओर लेकर गए, जहां यीशु को क्रूस पर चढ़ाना था। वहां ले जाकर यीशु मसीह के वस्त्र को उतार दिया। वस्त्र को उतार कर, हमें मालूम है दो प्रकार के वस्त्र थे, एक ऊपरी वस्त्र, एक पोशाक, और अंदर पहनने वाले कपड़ा। अंदर पहनने वाले कपड़े का मतलब बनियान और सॉक्स वगैरह नहीं है। हमारे जैसे साधारण कपड़ा यहूदी पुरुष अंदर पहनते थे। तो वहां पर मसीह के पूरे कपड़े उतार दिया। उतार के क्या किया?
अंदर की कपड़े को सिपाहियों ने बांट कर ले लिया, लेकिन ऊपर का कपड़ा ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था, वो फाड़ना नहीं चाहा। इसीलिए उन लोगों ने उसके वास्ते चिट्ठी डाले, लौट डाले। मतलब मसीही की कपड़े पूरे उतार दिए। क्रूस की अनुभव को हम देख रहे हैं, शेम ऑफ द क्रॉस। क्रूस की लज्जा का मसीह ने कोई परवाह नहीं किया। लज्जा का दो बात मैं आपको बता रहा हूं। एक है, विवस्त्र होकर क्रूस पर चढ़ाए जाते थे, बिना कपड़े का, नंगा होकर। वो क्रूस की अवमानना का एक हिस्सा था। सोच लो, 33 साल का जवान अपनी मां सहित स्त्रियों के सामने विवस्त्र होकर क्रूस पर लटका पड़ा है। ये क्रूस का अवमानना या लज्जा का, शेम ऑफ द क्रॉस का एक हिस्सा था। और दूसरा हिस्सा यह था कि क्रूस इतना शर्मनाक एक अनुभव था, क्योंकि क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले समुद्र के डाकू लोग थे, पिरेट्स, पॉलिटिकल स्लेव्स, राजनीतिक तौर पर गुलाम बनाए गए लोग। बहुत ही खतरनाक अपराधियां या रोम के शासन के विरोध में मोर्चा खोलने वाले आतंकियां, ऐसे लोगों को ही क्रूस पर चढ़ाते थे। तो क्रूस पर चढ़ाया जाना उस समाज में भी बहुत ही ज्यादा शर्म की बात होती थी। हमारे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। जैसे मैं कई बार आप लोगों को बता चुका, अगर अपने रिश्तेदारी में, अपने खानदान में कोई व्यक्ति को क्रूस की मृत्यु मिला हो, लोग बोलेंगे नहीं। रोमियों के बीच में द वर्ड क्रक्स, CRUX, क्रक्स बोलना, वो क्रक्स यानी क्रॉस, वो क्रूस शब्द बोलना भी बहुत ही शर्म और भय का बात था। इसीलिए कोई भी क्रूस, क्रक्स शब्द इस्तेमाल नहीं करते थे। तो प्रेरितों ने इब्रानियों की पत्री में 12:2 में बताया, यीशु ने क्या किया? क्रूस की लज्जा को सह लिया और दुख को भी उठा लिया। एक और बार उस 12:2 को पढ़िए, इतनी बातें मन में रखते हुए। और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। देखा, अपने आगे धरी हुई आनंद की वजह से क्रूस की लज्जा की कोई चिंता नहीं किया और दुख को सहा। तो हमने 3 अनुभव को अभी देखा क्रूस का। एक है श्राप, पुराने नियम से उठाकर पौलुस ने गलातियों 3:13, 12, 13, 14 आयतों में लिखा। इब्रानियों 12:2 में क्रूस का लज्जा।
शेम ऑफ द क्रॉस, और क्रूस का दुख यानी क्लेश, संकट को मसीह ने सही लिया। तो क्रूस का अनुभव यह था, इसीलिए कोई भी क्रूस के बारे में बोलना भी पसंद नहीं करते थे। That was the way of capital punishment for the worst sinner or criminals. सबसे खतरनाक अपराधियों को दिया जाने वाला मृत्यु दंड था क्रूस। वो शर्म की बात थी, डर की बात थी। लेकिन पौलुस प्रेरित ने गलातियों 6:14 में एकदम उल्टा दो छोर को मिलाया है, एकदम विपरीत दो छोर को मिलाया है। क्योंकि क्रूस और घमंड ये दोनों बिल्कुल एक साथ नहीं जाता है। इट इज अनलाइकली टू यूनाइट टुगेदर द क्रॉस एंड ग्लोरी। घमंड करके जो लिखा है उसका मूल भाषा में अर्थ है प्रेस, जिसमें आई ग्लोरी इन विच। घमंड वो सांसारिक तौर पर की अहंकार वाला वो घमंड नहीं है यहां पर, परंतु प्रेस जिसमें मैं महिमा पाता हूं, जिसमें मैं गर्व करता हूं। तो गर्व, प्रेस, रादर जिसमें मैं आनंदित होता हूं। तो पौलुस वहां पर बताता है, बिल्कुल सामान्य रीति पर सोच ही नहीं सकते ऐसी एक बात है कि सबके लिए भय और शर्म और श्राप का क्रूस, लेकिन पौलुस के लिए क्या बन गया? महिमा की बात, घमंड की बात, गर्व की बात बन गया। कारण क्या है? सबसे पहले कारण पौलुस वहां बताया, वो मसीह का क्रूस है, किसी अपराधी का क्रूस नहीं है। इट वॉज नॉट ए क्रॉस ऑफ ए क्रिमिनल। ഏതെങ്കിലും ഒരു പാപിയുടെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു അപരാധിയുടെ കുരിശല്ല, യേശുവിന്റെ ക്രൂശാണ്, ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശാണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് അപമാനത്തിന്റെ, ശാപത്തിന്റെ, പാപത്തിന്റെ, കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ അടയാളമല്ല. പകരം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് പ്രായശ്ചിത്ത മരണത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. मसीह का क्रूस अपराध का निशान नहीं है। मसीह का क्रूस पाप और गलतियों का पर्याय वचन नहीं है, परंतु मसीह का क्रूस जिस पर पौलुस घमंड करता था वो प्रायश्चित बलिदान का निशान है। प्रेज गॉड। यीशु के निष्पाप होने का प्रमाण है। यीशु हमारे लिए बलिदान होने का प्रमाण है मसीह का क्रूस। और किसी के क्रूस पर पौलुस घमंड नहीं किया, नहीं कर रहा है, मसीह के क्रूस पर। प्यारों, हमारे लिए भी मसीह का क्रूस बिल्कुल घमंड का कारण बन जाए। हालेलुया। क्योंकि मैं इस प्रकार कहना चाहूंगा, क्रॉस ऑफ जीसस क्राइस्ट
was the very birthplace of every saint. यीशु मसीह की क्रूस ही प्रत्येक पवित्र जन का, प्रत्येक संत का जन्म स्थान है। यीशु की क्रूस ही प्रत्येक पवित्र जन का पुनरुत्थान का स्थान है। क्योंकि हमने दिन में भी सीखे थे, हम पापों और अधर्मों के कारण मरे हुए थे, लेकिन हमको मसीह यीशु के साथ पिता ने जिलाया। मतलब कलवरी का क्रूस हमारा नया जन्म का स्थान, इसलिए मैंने कहा वो हमारा बर्थ प्लेस है। हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस पर क्या कर रहा था? मुझे और आपको नया जन्म दे रहा था। हमारे समाजों में ऐसी कहावत है कि सबसे बड़ा दर्द अगर पुरुष न माने तो भी हर एक स्त्री ये मानेगी, जच्चा का पीड़ा है, लेबर पेन है, हर एक मान लेगी कि सारी दुनिया इस बात को मानते हैं। सबसे बड़ा दर्द एक बच्चा की जन्म के समय मां अनुभव करने वाली दर्द है, वो है जच्चा की पीड़ा, लेबर पेन, ट्रैवलिंग। अगर एक शिशु को जन्म देने के लिए एक गर्भवती स्त्री को इतना ज्यादा दर्द सहना हो, तो मरा पड़ा पाप के कारण मृतक बने सैकड़ों सैकड़ों अरबों मनुष्यों को परमेश्वर की भवन में नया जन्म देने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह को कलवरी रूपी, गोलगोथा रूपी, क्रूस रूपी प्रसूति गृह में कितना ज्यादा दुख उठाना पड़ा। ये हमारे लिए बड़ा गर्व की बात है। पौलुस कहता है, मैं लजाऊंगा नहीं। हमारे गांव में, हमारे घर से शायद 1-2 किलोमीटर दूरी पे एक अस्पताल है, रोमन कैथोलिक वालों का एक अस्पताल है। उसका नाम सेंट जेरोम हॉस्पिटल है, सेंट जेरोम। अभी भी है वो हॉस्पिटल। अभी तो वहां आयुर्वेदिक चिकित्सा वगैरह वगैरह होता है। उधर से हमारे घर के नजदीक होने की वजह से वहां से आना जाना होता है। हर बार मैं वहां से जाता हूं, मेरी पत्नी को और बच्चों को मैं बताता हूं कि ये अस्पताल है जहां मेरा जन्म हुआ था, मेरी मम्मी ने मुझे वहीं जन्म दी थी। बाद में एक बार शायद तीसरी चौथी में पढ़ते समय मैं भर्ती भी हुआ था वहां पर, टाइफॉइड होकर। लेकिन हम और किसी वजह से वहां पर भर्ती होने से बढ़कर उस अस्पताल के बारे में मुझे एक घमंड होता है। मैं पत्नी बच्चों को भी, या मेरे साथ में कोई मेहमान भी चले तो उनको भी मैं दिखाता हूं, ये वो हॉस्पिटल है जहां मैं पैदा हुआ था, ये वही अस्पताल है जहां मेरी मां ने मुझे जन्म दी थी। वो एक प्राकृतिक, एक स्वाभाविक, एक नेचुरल कार्य है। लेकिन उस अस्पताल के प्रति मुझे ऐसा घमंड है, तो प्यारों ऐसा एक लगाव है मुझे। तो पौलुस कहता है उससे भी ज्यादा मुझे एक लगाव है
उस प्रसूति गृह से जहां मेरा यीशु ने सबसे बड़ा दर्द को सहकर मुझे परमेश्वर के राज्य का नागरिक होकर, परमेश्वर की भवन का सदस्य होकर, परमेश्वर का संतान होकर जन्म दिया था। हालेलुया। प्यारों, मुझे सुनने वालों, हम याद करें, कलवरी हमारे जन्म स्थान है। हालेलुया। मसीह का क्रूस हमारे जन्म स्थान है। प्रेज गॉड। हालेलुया। कलवरी का क्रूस हम परमेश्वर के संतान बना हुआ जगह है। वो हमारे लिए गर्व और घमंड का जगह है। पौलुस वही बताया, मैं मसीह की क्रूस के कारण घमंड करूं। मत सोचिएगा रोहन की पीछे दिखाई देने वाला एक आकार नहीं है वो क्रूस। लकड़ी के कुछ टुकड़ों के बारे में पौलुस नहीं बता रहा है। कृपा करके कोई गलतफहमी में ना रहें। तो ठीक है, यीशु मसीह ने मरा हुआ क्रूस को अभी कल से घर पे रखूं, एक लटका भी दूं? ना 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 ना, पौलुस उसके बारे में नहीं बता रहे हैं। वो लकड़ी के बारे में नहीं, वो आकार के बारे में भी नहीं, वो शेप नहीं, ना ही वो लकड़ी। नॉट दैट सब्सटेंस, नॉट दैट मटीरियल। वो वस्तु के बारे में पौलुस नहीं बता रहा है, लेकिन मसीह का क्रूस करके पौलुस बताने का मतलब है यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु, यीशु मसीह की प्रायश्चित बलिदान, प्रभु यीशु मसीह की हमारे बदले में सहे हुए कष्ट, मुसीबत और मृत्यु। कोई गलतफहमी में कल से क्रूस उठा के घर पे मत रखना। हाँ, लटकाना भी नहीं किसी भी रीति में। चर्च में और घर में भी लकड़ी का, सोने का, चांदी का, लोहे का, हाँ मत रखना। वो नहीं है, वो मूर्ति पूजा है। वो क्रूज, वो लकड़ी या उस पर ठोके हुए खिल्ले, ये नहीं है हमको बचाने वाला। उस पर पौलुस का कोई घमंड नहीं है, परंतु द वेरी एक्ट ऑफ क्रूसिफिक्शन, द वेरी इफेक्ट ऑफ क्रूसिफिक्शन, द वेरी रिजल्ट ऑफ क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु का क्रूस करके यहां कहने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की प्रायश्चित मृत्यु, उस मृत्यु का परिणाम, उस मृत्यु का फलस्वरूप हमें जो प्राप्त हुआ, वो बातें, वो है हमारे लिए घमंड का कारण। हालेलुया। एक कारण तो मैंने दिन में, 3 बात मैंने दिन में बताया था, उसमें से मुख्य बात यह था कि प्रभु यीशु की क्रूस की मृत्यु पर हमें इसीलिए गर्व और घमंड है कि यीशु ने अपना कोई अपराधों के कारण मारा नहीं गया था। फिर कैसे? फिर कैसे? दो वजह से, दो वजह से। पढ़िएगा, हम जानते हैं, फिर भी इन बातों को कभी कभी मैं प्रभु भोज में दोहराऊंगा भी, हमारे कलीसिया के लोगों को बुरा ना लगे, दोहराऊंगा तब। मसीह हम अपने पापों और गलतियों की वजह से क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया। फिर किस लिए? 2 बात पढ़ें, यशायाह 53 का
5 और 6, यशाया 53, आयशया 53, 5 and परंतु 6। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। अगला, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। देखा, मसीह, यीशु मसीह के पापों और अपराधों के कारण नहीं मारा गया, फिर किसी लिए? हमारे ही कारण वो कुचला गया, हमारे ही अधर्म और हमारे ही पापों के कारण उस पर ताड़ना पड़ी। और आखिरी में हमने पढ़ा कि हम सबके अधर्म का बोझ यहोवा पिता परमेश्वर ने पुत्र यीशु मसीह पर लाद दिया। प्रेज गॉड। यीशु मसीह की क्रूस के कारण हम घमंड करने का ये कारण है, ये वजह है कि वो अपने पापों की वजह से नहीं, परंतु हमारे पापों की वजह से, हमारे अधर्मों की वजह से यीशु मसीह पर ताड़ना पड़ी, यीशु मसीह कुचला गया, क्योंकि हम सबके अपराधों का, पापों का बोझ पिता ने यीशु मसीह पर लाद दिया। 2 कारण। पहला, परमेश्वर पिता ने सारे मानव जाति की पाप का बोझ यीशु मसीह पर लाद दिया। प्रेज गॉड। दूसरा कारण, दूसरी वजह हम दिन में भी पढ़े थे, फिर भी पहला पत्रस 2 का 24, 1 पीटर 2:24, उसका पहला हिस्सा ही चाहिए। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के तो वहां पर मार खाने हमने पढ़ा, बस वहां पर हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। तो देखा, यीशु मसीह निष्पाप होने के बावजूद भी क्यों मारा गया क्रूस पर? 2 कारण। एक है, यहोवा परमेश्वर ने हम सबके अपराधों का बोझ उस पर लाद दिया। दूसरा है, यीशु मसीह ने स्वयं हम सबके पापों को अपना देह पर लिया हुआ क्रूस पर चढ़ गया। उस प्रकार हमारे पापों को उठा ले जाने की वजह से यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। पौलुस इस बात को पहचान करके कहता है, अब मैं पाप से छूटकर एक स्वतंत्रता का जीवन बिताऊं। किस वजह से? यीशु की क्रूस के कारण, क्योंकि यीशु ने मेरा सारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। अब मेरे ऊपर मेरा पाप का भार नहीं है, अब मेरे ऊपर मेरे अपराध का छाव नहीं है। अजीजों, आप यीशु मसीह पर विश्वास किए, आपने विश्वास किया कि यीशु आपके बदले में मारा गया, आपने विश्वास किया कि यीशु मसीह ने आपके पापों को अपने ऊपर लिया, क्रूस पर चढ़ा, मरा और पाप को हल कर दिया, पाप को हल कर दिया। तो प्यारों, एक बात निश्चय है कि अब हमें पाप की बोझ में जीने की
आवश्यकता नहीं है। हमारे ऊपर अब पाप का बोझ नहीं है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में इब्रानियों की पत्री पहले अध्याय में इस प्रकार बताया है कि उसकी, या तीसरे वचन को पढ़ेंगे, इब्रानियों हिब्रूस 1:3। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर और महामहिम महामहिमन के दाहिने जा बैठा। वहां पर एक शब्द में आपका ध्यान में लाऊं, क्या किया है? जब वो हमें हमारे पापों से धो चुके, जब वो हमें हमारे पापों से धो चुके, उसमें हम पढ़े धोकर, पापतिन परिहारम वरती। यीशु केवल कोशिश करके सॉरी बोलकर नहीं गया, परंतु यीशु क्रूस पर क्या कर दिया? हमारे पापों का हल कर दिया, हल कर दिया। പാപങ്ങൾക്കവൻ പരിഹാരം വരുത്തിയിട്ടാണ് महिमയുടെ വലത്ത് പോയിരിക്കുന്നത്। हमारे पापों को क्या कर दिया है? धो दिया, धो चुका, पूरा हो चुका, उसमें अब कुछ भी नहीं बचा। इसीलिए यीशु पर विश्वास करने वाले किसी भी स्त्री पुरुष, छोटे बड़े, गोरे काले, कोई भी क्यों न हो, अब हमें अपने पापों में बसने की जरूरत नहीं, पापों का बोझ में दबने की जरूरत नहीं, परंतु जैसे मत्ती 11:28 में मसीह ने कहा, हमें उसने विश्राम दे दिया है। मिला है हमें पापों से विश्राम। पाप की बोझ ढोते ढोते अब क्या हम परेशान हैं? नहीं होना। पौलुस कहता है, आई वॉज फर्स्ट एमंग दो सिनर्स, उन पापियों में मैं पहला था जिन्हें बचाने मसीह आया था। पाप का बोझ ले लेकर चलता था। पौलुस एक यहूदी होने के नाते हर साल पूरा 1 साल का पाप का बोझ लेकर मंदिर में जाता था, हर 7वां महीना 10 तारीख को, हर 7वां महीना 10 तारीख को। ഇസ്രായേലിന്റെ എല്ലാ വർഷത്തിന്റെയും 7-ാം മാസം 10-ാം തീയതി ഒരു വർഷം മുഴുവനും ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഭാരവുമായി പൗലോസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള യഹൂദന്മാർ ദൈവസന്നിധിയിൽ ദേവാലയത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമായിരുന്നു. ഒരു വർഷം മുഴുവനും ചുമന്ന പാപഭാരത്തിന്റെ പാണ്ഡം ഒരു മൃഗത്തിന്റെ മേൽ ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് അന്നവര് അല്പം സ്വതന്ത്രരായി മടങ്ങിപ്പോകും. അടുത്ത ദിവസം മുതൽ വീണ്ടും ആ പാപത്തിന്റെ ഭാരം കുന്നുകൂടുകയാ. ഇനിയും അടുത്തൊരു വർഷം ചുമന്നെങ്കിലേ ഒഴിക്കാൻ പറ്റൂ. എന്നാൽ പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നു, ഇനിയും എനിക്ക് വർഷം തോറും എന്റെ പാപത്തിന്റെ ഭാരം ചുമക്കണ്ട. എന്റെ പാപത്തിന്റെ ഭാരമെല്ലാം ചുമന്നൊഴിച്ച് അതിന് പരിഹാരം വരുത്തിയിട്ട് മഹിമയുടെ വലഭാഗെ പോയിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ച ക്രൂശിൽ എനിക്കിനിയും പ്രശംസിപ്പാൻ വകയുണ്ട്.
एक यहूदी होने के नाते हर साल पाप का बोझ उठा उठाकर 7वां महीना 10 तारीख को ऑन द डे ऑफ ग्रेट अटॉनमेंट, बड़ा प्रायश्चित का दिन, लेविटिकस 23 वर्स 26 एंड 27 पढ़ना नहीं, समय नहीं है। लेवी व्यवस्था 23 का 26-27 में लिखा है। तो उस प्रकार साल में एक बार लेकर जाता था। पौलुस अभी कहता है नहीं, अब पाप का बोझ मेरा ऊपर नहीं है, सालाना मुझे उसे ढोने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी जानवर के सिर पर उसको ट्रांसफर करने की, बदलने की जरूरत नहीं है। यीशु क्रूस पर मरने की वजह से मेरे पापों को धो चुका, हमेशा के लिए मेरा पाप का बोझ, मेरा पाप का भार, मेरा पाप का दंड, मेरा पाप का अपराध, ये सब कुछ मेरे अंदर से मसीह ने निकाल फेंका। मैं स्वतंत्र हो गया हूं, मैं स्वतंत्र हो गया हूं। इसीलिए मुझे स्वतंत्र करने वाला मसीह के क्रूस पर मैं घमंड करूंगा। समझ में आ रहा है ना? मुझे सुनने वाले कोई भी अभी भी पाप का बोझ लेकर चलते हो, आपके लिए खुशखबरी है, यीशु के पास आओ, यीशु के क्रूस के पास आओ। सबके लिए वो क्रूस खुला पड़ा है, क्रूस पर चढ़ाया गया मसीही के कदमों पर आप अपने अपराधों को मान कर आए, इसी क्षण आपके ऊपर से पाप का वो बोझ को मसीह हटा देंगे। शायद आप चर्च जाने वाले हो, लेकिन आपने कभी किया हुआ कोई अपराध आपको सता रही हो, अपराध की बोझ में दबे हो। अब ऐसे नहीं जीना। नींद में, सोते समय, कभी बात करते समय झट से मन में वो बात आ जाती है, निराश हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसे नहीं, यीशु ने क्रूस पर आपके सारे पाप को उठा ले गया है। अब वो वापस कभी नहीं आएगा आपके पास। विश्वास के साथ वो आजादी को आज इस क्षण में आप अपना ले। दिन में कुछ बातें और मैंने बताया था, अब एक और बात बोल करके मैं समाप्त करने के लिए चाहूंगा। Why Paul is boasting on the cross of Christ? मसीह के क्रूस पर पौलुस घमंड करने का अगला एक कारण, इस पुस्तक के अनुसार दो खास बात है। उसमें से एक मैंने दिन में बताया था, स्वतंत्रता, आजादी मिली पौलुस को। आजादी का और भी कई क्षेत्र है, उन बातों को और कभी हम मनन करेंगे, लेकिन इसमें से एक और जिक्र करके मैं समाप्त करूंगा। वो है यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा। पौलुस इस गलातियों की पत्री में बताता है, he was justified because of the cross of Christ freely. पौलुस कहता है, मैं मसीह यीशु के क्रूस पर घमंड करने का कारण क्या है? यीशु की क्रूस की द्वारा, यानी क्रूस की मृत्यु की द्वारा मैं सेतमेत में धर्मी विश्वास के द्वारा ठहराया गया हूं।
मैं यीशु की क्रूस की द्वारा क्या प्राप्त किया हूं? क्या प्राप्त स्वतंत्रता। किया? धार्मिकता। किसकी धार्मिकता? परमेश्वर यीशु की क्रूस मसीह की की। मृत्यु के द्वारा हम क्या बन गए हैं? हम धार्मिकता बन गए। धर्मी भी बने, हम धार्मिकता भी बने। किसकी धार्मिकता? पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 5:21, 2 Corinthians 5:21। जो पाप से आया था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। किसकी धार्मिकता? परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। ठीक है, हम लेकिन वहां नहीं रुकेंगे, वापस गलातियों में आएंगे। यीशु की क्रूस की द्वारा हमें क्या प्राप्त हुआ? इससे पहले हम बता चुके हैं, फिर भी इस विषय के संबंध में एक और बार दोहरा कर मैं समाप्त करूंगा। तीसरा अध्याय का, गलातियों 3 का 14वीं वचन, 14, गलेशियंस 3:14। ऐसा इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष यीशु मसीह में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या प्राप्त हुआ? प्रतिज्ञा की हुई आत्मा। दो चीज 14वीं वचन में यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त होता है। यीशु मसीह के द्वारा हमें इस गलातियों 3 की 14वीं वचन के अनुसार दो चीज प्राप्त होता है। क्या क्या है? अब्राहम का आशीष और पवित्र आत्मा। वहां बताया है अब्राहम के आशीष, दूसरा है पवित्र आत्मा। मतलब ये दोनों ही वायदा है। परमेश्वर ने हमें दिया हुआ, इब्राहिम को दिया हुआ, इब्राहिम के द्वारा इब्राहिम के संतानों को दिया हुआ दो वायदे, टू important promises God gave to the Gentiles, to the humanity through Abraham. इब्राहिम के द्वारा परमेश्वर ने मनुष्यों को दिया हुआ दो वायदे। पहला वायदा इब्राहिम के आशीष का वायदा है। दूसरा वायदा वायदे की आत्मा की वायदा है। वायदे की आत्मा, उस आत्मा का नाम ही स्पिरिट ऑफ द प्रॉमिस, वायदे की आत्मा। समझ में आ रहा ना? शक तो नहीं ना किसी को? 3 का 14वीं वचन के अनुसार है। पौलुस मसीह के क्रूस पर घमंड करने का कारण, अब आखिरी में हम ये देख रहे हैं कि 14वीं वचन के अनुसार दो बात मसीह के क्रूस की द्वारा हमें प्राप्त होता है। दो चीज, पहला इब्राहिम का आशीष, दूसरा पाक रूह, रूह है पाक, पवित्र आत्मा।
पवित्र आत्मा क्या है बताने की जरूरत तो मुझे नहीं है। हम जानते हैं। अब इब्राहिम का आशीष क्या है? ब्लेसिंग या ब्लेसिंग्स एक वचन में दिया कि बहुवचन में दिया है? एक वचन में दिया। या सिंगुलर है? क्या है वो आशीष? इब्राहिम को दिया आशीष भेड़ बकरियां, फलस्तीन, कनान देश, यीशु मसीह को दिया। यीशु मसीह का जन्म। यीशु मसीह को दिया। और उस मसीह के द्वारा हमें मिला है, तो वो यीशु मसीह नहीं है। यहां जो बताया इब्राहिम का आशीष, उसका 6, 7 और 8, तीसरा अध्याय का ही 6, 7 और 8। अब्राहम ने तो परमेश्वर में विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। परमेश्वर ने इब्राहिम को उत्पत्ति 12वां अध्याय में बताया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। ये है इब्राहिम का आशीष। वो क्या है? विश्वास से धार्मिकता हो पाएंगे। विश्वास से धर्मी ठहराया जाना। वही मैंने कहा, पौलुस इस बात को जब जाना तो वो कहता है, मैं क्रूस के कारण आनंदित हूं। यीशु के क्रूस की वजह से मैं घमंड करता हूं। यीशु मसीह की क्रूस की वजह से मैं गर्व करूंगा और किसी बात पर नहीं। मैं हूं यहूदी, मैं हूं रोम की नागरिक, मैं हूं पढ़ा लिखा, धनवान, यहूदी धर्म में उच्च स्थान, ये सब कुछ है मुझे। लेकिन इन किसी भी बातों पर मैं घमंड नहीं करूंगा, क्योंकि उन किसी भी बातों पर घमंड करने से मैं तो पापी ही रह जाता हूं। लेकिन मुझे घमंड करना मसीह के क्रूस पर है, क्योंकि यीशु की क्रूस के द्वारा मैं कौन बन जाता हूं? धर्मी। धर्मी। मेरा ऊपर की अधार्मिकता का जो दंड है, श्राप है, दूर होता है। मैं अक्सर जैसे आप लोगों को बताया हूं कि हम अदम और हव्वा की पाप के कारण धार्मिकता का वस्त्र को खो बैठे, नंगे हुए। हर एक पापी का हालात है, नंगा है। एवरी सिन्नर is a sinner, cursed, ashamed, without defense, naked and condemned. हर एक पापी का यही हाल है। वो पापी है, श्रापित है, नंगा है, उसके पास में मुकदमा लड़ने के लिए कुछ भी नहीं, निरुत्तर है, शर्मिंदा है,
और दंडित खड़ा है परमेश्वर के सामने। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर मसीह ने क्या किया? पाप के कारण धार्मिकता का वस्त्र खोके नंगा हुआ मानव जाति को धार्मिकता का वस्त्र बुनने का एक स्थान था कलवरी। क्रूस पर मसीह, हमने पहले देखा, यीशु मसीह नंगा हुआ। मसीह नंगा होकर हमारी पाप का दंड सही लिया और उसकी नंगे होने से क्रूस पर की मृत्यु के द्वारा हमारे लिए धार्मिकता का वस्त्र को मसीह ने बुन लिया। हालेलुया। जो कोई भी पापी, कितने भी गंदा पापी हो, वो यीशु पर विश्वास करके परमेश्वर के पास आ जाए, उसे अब नंगा रहने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बुना हुआ धार्मिकता का पोशाक से परमेश्वर उसे ढक लेता है। उसके बाद हमें शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद हमें दंडित खड़े रहने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद हमें निरुत्तर रहने की, विदाउट डिफेंस रहने की आवश्यकता नहीं। हम बिल्कुल हिया बांधकर परमेश्वर की सम्मुख में पहुंच जाते हैं। शैतान की सामना करने का हिम्मत मिल जाता है। जब हम नंगे थे, कहीं कहीं छुपे थे, अब हम धार्मिकता का वस्त्र पहने हैं। अब किसी भी शैतान की सामना करके हिम्मत के साथ उसे भगाने की अधिकार रखते हैं। पाप की सामने, सांसारिकता की सामने, शैतान की सामने कहीं पर भी आने के लिए अब हमें शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं। पौलुस कहता है, I am made righteous not because of my deeds of the law but only because of the cross of Christ। प्यारों, हमारे नाम, सरनेम, काम, पढ़ाई, ये कुछ नहीं परमेश्वर की उपस्थिति में हमें प्रवेश दिलाया, परंतु यीशु मसीह का क्रूस है। उस क्रूस की वजह से अब हम परमेश्वर के सम्मुख में हिया बांध करके प्रवेश कर सकते हैं। ये हमें हमेशा याद रखना, हमारे मन में बिठाना। हालेलुया। तब पौलुस की तरह हम भी क्या कर सकेंगे? मसीह के क्रूस पर घमंड कर सकेंगे। वो केवल इस जीवन के लिए नहीं, वो क्रूस की वजह से हम अभी ही प्रभु की उपस्थिति में हैं। जब हम इस शरीर को छोड़ दें, इस संसार को छोड़ दें, तब भी हम प्रभु के राज्य में सीधे सीधे प्रवेश कर सकते हैं। यीशु मसीह की क्रूस की द्वारा है हमें परमेश्वर के सम्मुख में पहुंच मिली है, प्रवेश मिला है। तो आइए प्यारों, हम भी पौलुस की तरह उसमें, उस क्रूस पर, मसीह के क्रूस पर घमंड करते हुए बाकी सारी घमंड की बातों को छोड़कर आगे बढ़े। इसीलिए हमारे पास कुछ हो या ना हो, हमारे पास कुछ पैसा हो, घर, मकान, गाड़ी, नौकरी हो या ना हो, परवाह नहीं, लेकिन बस इतना देखें, मसीह का क्रूस और क्रूस पर चढ़ाया गया मसीह हमारे हैं और हम उस मसीह के हैं। बस उतना काफी है। उसी में हम घमंड करते हुए आगे अपनी जिंदगी बिता सकेंगे। हमें धर्मी बनाने वाला महामहिम के दाईं ओर बैठा हुआ यीशु शीघ्र ही हमें लेने आने वाला है। उस मसीह के क्रूस के सहारा से इस संसार में पवित्र जीवन बिताने वाले मसीह के साथ
अनंत जीवन में प्रवेश कर सकेंगे। आइए हम उसके लिए अपने जीवनों को समर्पण करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करें।